अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। नूह मेवात फसाद में गिरफ्तार आरिफ शमीम की ज़मानत अर्जी को गुज़िश्ता रोज़ नूह एडिशनल सेशन अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम को 50,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया। यह इत्तला जमीयत की जारी करदा रिलीज़ में दी गई है। रिलीज़ के मुताबिक मुलजिम आरिफ शमीम को पुलिस ने FIR नंबर 252/2023 में नामजद किया है। पुलिस ने FIR 1 अगस्त 2023 को रजिस्टर की थी। मुलजिम आरिफ शमीम को सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर कानूनी इमदाद फराहम की गई थी। इससे कबल जमीयत उलमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी की तवस्सुत से मुकीम आलम और फ़ारूक की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। मुलजिम आरिफ शमीम फ़ारूक की ज़मानत की अर्ज़ी एडवोकेट शौकत अली और एडवोकेट नाजिद खान ने दाखिल की थी। मुलजिम के ख़िलाफ़ नूह पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 295A, 307, 186, 353, 332, 149, 148 और आर्म्स एक्ट के दफ़ा 25 और PDPP कानून की दफ़ा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सेशन अदालत के जज संदीप कुमार दुग्गल के रूबरू ज़मानत अर्जदाश्त पर बहस करते हुए एडवोकेट शौकत अली ने मुलजिम के दिफा में दलाइल पेश करते हुए अदालत को बताया कि मुलजिम को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। हादसे के मकाम पर मुलजिम के मौजूद होने का कोई वीडियो या फ़ोटो मौजूद नहीं है। नीज़ मुलजिम का नाम दूसरे मुलजिम के बयान में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एडवोकेट शौकत ने अदालत को मज़ीद बताया कि मुलजिम के कब्जे से किसी भी तरह का कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की दफ़ात का इतलाक़ किया गया ताकि मुलजिम को ज़मानत से महरूम रखा जाए। एडवोकेट शौकत अली ने अदालत को मज़ीद बताया कि इस मामले की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मुलजिम 1 माह से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे कैद है। मुलजिम माजी में किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं था, लिहाजा मुलजिम को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए। मुलजिम की ज़मानत पर रिहाई की सरकारी वकील ने मुखालिफत की और कहा कि हादसे के वक्त मुलजिम हादसे के मकाम पर मौजूद था। नीज़ मुलजिम एक संगीन मामले का सामना कर रहा है, लिहाजा मुलजिम को ज़मानत पर रिहा नहीं करना चाहिए। फ़रीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम को ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा कि मुलजिम माजी में किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं था, लिहाजा मुलजिम को ज़मानत पर रिहा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ट्रायल शुरू होने और फिर ख़त्म होने में कितना वक्त लगेगा अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद कहा कि मुलजिम की शनाख्ती परेड भी मुकम्मल नहीं की गई और अगर की जाती तो मुलजिम का नाम सामने तो आता। नूह फसाद मामले में अब तक जमीयत उलमा हिंद के तवस्सुत से 3 मुलजिमीन की ज़मानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। मज़ीद 8 ज़मानत की अर्जियाँ ज़ेर समाअत हैं। नूह सेशन अदालत के एक बाद दीगरे उन मुलजिमीन की ज़मानत अर्जी मंजूर कर रही है जिन्हें पुलिस ने महज शक व शुबहात की बुनियाद पर गिरफ्तार कर रखा था। तो मौलाना अरशद मदनी साहब का एक और कारनामा आप सामने आया है कि एक और मुलजिम को ज़मानत मिल गई है। माशा अल्लाह, बड़ी अच्छी खबर है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जमीयत उलमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी साहब को सलामत रखे। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना, नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।